अब हम 10th क्लास का केमिस्ट्री पार्ट से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और उसमें भी ब्लू कलर का जो बॉक्स है चैप्टर के स्टार्टिंग में पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो देखो, मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। छोटा सा है, 1 मिनट से ज़्यादा का भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट कि मैग्नीशियम रिबन जो होती है ये व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज्ड इन एयर it forms a layer of magnesium oxide on its surface। अब इसको देखो ज़रा ध्यान से, इस पॉइंट को। ये कोई मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है। इसको अगर एयर में एक्सपोज किया, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें ऑक्सीजन है, एयर में ये एयर है। जब ये मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो एक रिएक्शन हो जाएगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और वो इसके ऊपर ऐसे एक लेयर बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये लेयर बन गई। अब इस लेयर की वजह से होगा क्या, ये एक तरह से बेनिफिशियल है मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि ये अगर लेयर प्रेजेंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से मैग्नीशियम बच गया। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल है। पर जब हम इसको जलाएंगे मैग्नीशियम को, अगर हम यहाँ पे फ्लेम लगा दें, हम कैंडल लगा दें और इसको हम जलाने बैठ जाएं फ्लेम लगा करके, ठीक, तो ये जलेगा ही नहीं क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं जलता। सो इस लेयर की वजह से अब मैग्नीशियम नहीं जला, ठीक है। सो इसलिए हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो हटानी पड़ती है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लिख देते हैं हम इसमें। मैग्नीशियम रिबन एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। दिस लेयर प्रोटेक्ट मैग्नीशियम from further reaction with oxygen। from further reaction with oxygen। सो ये बच गया। now we cannot burn magnesium ribbon। now we cannot burn magnesium ribbon because of we cannot burn magnesium ribbon due to, सिंपल रखो, और ड्यू टू लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस लेयर की वजह से इसको बर्न नहीं किया जा सकता। दैट इज़ वाई वी हैव टू रिमूव दिस लेयर। दैट इज़ वाई we have to remove this layer before burning
magnesium oxide, magnesium ribbon in air. I hope it is clear for you now.